तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनीत सर ऑफिशियल। मैं आपका भाई पुनीत। तो इस चैनल पर आपको करंट अफेयर विद ट्रिक के साथ लर्न कराई जाएगी हाथों हाथ 5 मिनट में 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, और साथ ही प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है उनको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक के आय वर्गीकरण में भारत के किस पड़ोसी देश को अपर मिडिल इनकम में शामिल किया गया है। एक पड़ोसी देश है तो उसको अपर मिडिल इनकम में शामिल किया गया है। हमें यह बताना है कि कौन सा देश है वो अपर मिडिल इनकम में। ठीक है ना। तो पड़ोसी देश में क्या होएगा, श्रीलंका। कैसे? लंका क्या थी? सोने की। तो जो सोने की लंका है तो वो अपर में ही जाएगी। तो ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हो, जो सोने की लंका है वो किस में जाएगी, अपर मिडिल इनकम में। ठीक है ना। तो इससे जाएगा श्रीलंका। और जो इंडिया है वो लोअर में है। ठीक है ना। इंडिया क्या हो गया, लोअर मिडिल इनकम की कैटेगरी में। और जो बाहर है, जो मतलब बाहर बाहर का मतलब ये है कि जो सबसे गरीब देश है, मतलब जो इनकम से बाहर है, एक तरीके से उसको समझो इनकम से बाहर है। बाहर से बिहार याद आएगा, जो कि सबसे गरीब है। ठीक है ना। तो सेकंड, इसमें आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय के उपभोक्ता संरक्षण पर एक अध्यक्षता कहाँ की गई है। 9वें सत्र की अध्यक्षता क्या की है, कहाँ की गई है। तो उपभोक्ता जो संरक्षण होता है, तो उपभोक्ता का संरक्षण करना है। क्यों? कौन करेगा उपभोक्ता का संरक्षण? जिन करेगा। कौन करेगा? जिन। जिन होते हैं ना, जिन। तो इसमें आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हो कि जब भी उपभोक्ता, कोई जो कंज्यूमर होता है, नया नवा सामान खरीदने जाता है, तो उसको जो ना कोई ठगे ना। ठीक है ना। कोई से प्रोडक्ट गलत ना सेल कर दे। तो इसलिए हमें उपभोक्ता का संरक्षण करना चाहिए। कब? जब वो नवा प्रोडक्ट यानी नया चीज़ खरीदने जाए। तो नया से क्या याद आएगा आपको? नवा। या नए को हम नवा भी बोल देंगे। नवा प्रोडक्ट खरीदने जाए, नवा सा आपको नेवा याद आएगा। तो ये हो जाएगा जिनेवा। थर्ड, पासपोर्ट इंडेक्स में, ग्लोबल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखो, पास और पोर्ट, पापा आ रहा है। ठीक है ना। तो पास आपको 25 याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। तो 125वां स्थान हो जाएगा। ठीक है ना। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? पासपोर्ट से ही आपको 25 याद आएगा। पास है पासपोर्ट, पास है 25। नेक्स्ट, पीट राइट कैंपस में सर्टिफाइड होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है। तो ईट राइट कैंपस समझ लो। सबसे पहले क्या होता है ईट राइट कैंपस? जहाँ पर हमें खाना कैसा मिले, सुरक्षित मिले, स्वस्थ मिले और टिकाऊ भोजन मिले। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम ईट राइट कैंपस। तो इससे सर्टिफाइड होने वाला भारत का एयरपोर्ट कौन सा है। अब जिसको सुरक्षित, जो आपने देखा होगा, जो चौधरी होते हैं, जो चौधरी होते हैं, ठीक है ना, पहले जो चौधरी होते थे गांव में, वो हट्टे कट्टे होते थे, लंबे। क्यों? क्योंकि उनके पास, उन्हें सुरक्षित खाना खाना मिलता था, स्वस्थ खाना मिलता था और टिकाऊ खाना मिलता था। ठीक है ना। तो यानी उन्हें ईट राइट कैंपस के जैसे खाना मिलता था, इसलिए वो क्या थे, लंबे हट्टे कट्टे और मोटे थे, चौधरी। तो ऐसा आपको चौधरी याद आएगा। चौधरी साहब क्या लगाओगे, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, किस देश में पीस कीपिंग मिशन के लिए 651 इंडियन आर्मी के जवानों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। 651 इंडियन के आर्मी थे। अब जब इंडियन के 651 आर्मी जाएंगे इंडियन के, तो क्या हो जाएगा, सामने वाले तो डर जाएगा ना। डर से क्या हो जाएगा, डी आर कांगो। ठीक है ना। तो डर से आपको क्या आ जाएगा, डी आर कांगो। ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है। हम ब्रिक्स की 3 मीटिंग थी। एक तो ऊर्जा मंत्रियों की थी, जो मैंने बताया था कि गुरुग्राम में हुई है। ठीक है ना। इसकी ट्रिक क्या थी कि ब्रिक्स ईट होती है, ईट का वेट हम कितने नापते हैं, ग्राम में। ठीक है ना। एक ब्रिक्स की दूसरी जब बैठक थी, उसमें क्या था कि ब्रिक्स से क्या बनता है, भवन बनता है और बंगला बनता है। तो वो था आईआईटी भुवनेश्वर। अब ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों की मीटिंग है। ठीक है ना। अब जो ड्रग है, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना है, हटाना है। क्या करना है, हटाना है। तो हटाने से गुवाहाटी याद आएगा, हाटी।
हटाओ उसको, ठीक है ना, गुवाहाटी याद आएगा। ओके। तो ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसी की बैठक कहाँ हुई है? ड्रग ड्रग मतलब हमें हटाना है, हटाने से गुवाहाटी याद आएगा। नेक्स्ट, इसरो का कोई भी अगर मिशन होता है वो कहाँ टेस्ट किया जाता है? ये तो सभी को पता है, आंध्र प्रदेश में होता है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाना है हमें दिल से। किससे? दिल से। दिल से हमें सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाना है, तो दिल से दिल्ली याद आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन सी बार जीता है? कौन सी बार जीता है, हमें ये बताना है। जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें जितनी भी प्लेयर थी, 11 प्लेयर थी, सबने साथ मिलकर इसको जीता है, ठीक है। तो साथ मिलकर के से क्या याद रहेगा आपको? सात। तो इसमें उन्होंने 7वीं बार जीता है ये, ठीक है ना। और महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। इसको आप इसकी ट्रिक आप खुद बनाओगे और अपना आप इसको लर्न करोगे, और वीडियो के नीचे इसकी ट्रिक को लिखोगे। प्रीवियस डे का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना का संबंध किससे है? आई से इंडिया हो जाएगा और एस से सिंगापुर हो जाएगा। इंडिया और सिंगापुर हो गया, इंडिया और सिंगापुर, ठीक है। दो तो इसी से पता चल जाएंगे, तीसरा अपने आप ऑप्शन में आ जाएगा, वरना देखो उसमें सी आ रहा है, सी, SEAC। तो सी किस में आएगा? मलेशिया। ऐसे याद कर सकते हो, मलेशिया, ठीक है। काइको फूजी मारो, काइको मारो, काइको मारो, कहाँ पे? पैर पे। तो एक फ्रेंड कह रहा है दूसरे फ्रेंड से, तूने मेरे पैर पे काइको मारो। पैर पे, पैर से पैरों। इतने करोड़ रुपए में IBV ब्राजील पेट्रोलियो में 100% हिस्सेदारी किस भारतीय कंपनी ने खरीदी है? कौन से पेट्रोलियो में? ब्राजील पेट्रोलियो में। तो बी से ब्राजील और बी से इस कंपनी का नाम आ जाएगा BPCL। अब इसमें यह बताना है कि तीसरा सबसे ज्यादा GI टैग वाला कौन सा राज्य बना है? सबसे ज्यादा GI टैग तीसरे नंबर पे। तो तीसरे से आपको ऐसे लिखाना है, तीसरा इसको आपको ऐसे लिखना है। और ऐसे क्या आ जाएगा? W से वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है। इसको हो जाएगा वेस्ट बंगाल उनसे। चर्चा में रहे मोबाइल प्लेटफॉर्म लोक ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल का कोई सा भी प्लेटफॉर्म आ जाए, चाहे लोक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, चाहे कोई सा भी सिस्टम आ जाए, लेकिन लोग जो होते हैं उसमें दिन भर लगे रहते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं दिन भर। दिन भी रात भी सब क्या करते हैं? मोबाइलों में घुसे रहते हैं, ठीक है ना। दिन और रात, चाहे मोबाइल का कोई सा भी प्लेटफॉर्म आ जाए। तो दिन से क्या याद आएगा आपको? डे। क्या याद आएगा? डे, ठीक है ना। ये तो कोई भी बता देगा कि 15 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने, इससे पहले कौन से? सचिन तेंदुलकर। इसको इसकी ट्रिक आपको खुद बनाने है। तीजन बाई का निधन हुआ है, इसको कोई भी बता देगा। तीजन बाई पिंडवानी से है, पंडवानी से, पंडवानी गाय का। और ये पंडवानी गाय का छत्तीसगढ़ से है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से है। ऐसे भी याद रख सकते हो, तीज आ रहा है, तीज। तीज का महिला व्रत रखती है, महिला क्या रखती है? व्रत रखती है तीज का, ठीक है ना, जिससे कि किसी को क्षति ना पहुंचे। तो छत्तीस से छत्तीसगढ़। ड्री फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? ड्री से आपको ट्री याद रखना है, ट्री से मतलब थ्री याद आएगा, और थ्री से क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या बन जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ओके। ड्री को थ्री को ऐसे लिखना है, और फिर उसका अरुणाचल प्रदेश हो जाना है। 24वीं तेल रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरे किसी, कहीं भी हुआ हो, लेकिन कोई कुछ ना कुछ तो स्थान होगा ना, किसी न किसी स्थान पे तो हुआ ही होगा। तो तेल रिफाइनरी स्थान पे क्या जाएगा? राजस्थान। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय।